नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 जुलाई 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर से कुछ धर्मगुरु सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत में जब जा रहे थे, उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया और रोकने के बाद क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही एक बार फिर से ईरान और इजराइल एक दूसरे पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तैयारी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो उनका जनाजा निकाला गया है इतने दिनों बाद, उस जनाजे में क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां के लोग पहुंचे हैं, ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमारे देश में पेपर लीक का मामला कितना गंभीर और कितना संवेदनशील है आपको पता है। बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम तो लीक हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन अब सुनिए, इसके बावजूद भी बीजेपी के जो नेता है वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इथेनॉल का जो मामला है, उस मामले ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा है और महंगाई किस कदर हमारे आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रही है, ये भी आप जब जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। यानी आज की जितनी वीडियो मैं बताऊंगा वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा अहम होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके लिए दुआ करते हैं, इजराइल के लिए करते हैं या फिर ईरान के लिए करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो अंतिम संस्कार होना था और उसको लेके 3 दिनों की जो सेरेमनी चलनी थी, उसकी फाइनली शुरुआत हो गई है। अलग अलग जगहों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अलग अलग डिप्लोमेट जो थे वो पहुंच चुके हैं। कहीं का राष्ट्रपति आया है, कहीं का प्रधानमंत्री आया है, कहीं का कोई और आया है। और भारत की तरफ से भी एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत तस्वीर भेजी गई है। एक ऐसा मौका दिया है भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। आप तस्वीर सामने देख सकते हैं कि इसमें एक मौलाना साहब भी गए हैं, इसके अलावा जैन धर्मगुरु भी गए हैं, इसके अलावा सिख धर्म से संबंध रखने वाले भी गए हैं, इसके अलावा दोस्तों हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले भी गए हैं। और वो भी दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऊपर वाला अपने पास बुलाए, उनको अपने पास रखे और आला से आला मुकाम हासिल हो उनको। ये प्रार्थना हिंदू भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत से कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिन खबरों को सुनने के बाद थोड़ा सा कलेजा दुखता है। जैसे कश्मीर से सिया धर्मगुरु थे जिनका नाम था आगा साहब, कश्मीर से दिल्ली आते हैं। ये जाने वाले थे कहाँ पे, ईरान में। ये जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तभी इनको रोक दिया जाता है। और ये बात इनके बेटे ने बताई। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि सिया अगर जाना चाहता है तो उसको क्यों रोका गया। क्योंकि जो सुप्रीम लीडर थे, भले ही लोग कहें कि मुसलमान धर्मगुरु थे, इस्लामिक धर्मगुरु थे, लेकिन उनका पहला कनेक्शन जो था वो सिया समुदाय से था। लेकिन जब आगा साहब को रोका गया तो आज बहुत सारे लोग नाराज हैं कि भाई हमारे आदमी को क्यों रोका गया। अब इसको लेके लोग सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर उनको क्यों रोका गया। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई कि सुप्रीम लीडर के जनाजे पे भी कुछ बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। कभी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल हमला कर सकता है, कभी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका और मोसाद CIA के जो एजेंट हैं ये मिलके कुछ प्लान कर सकते हैं। और यही वजह है कि तेहरान में सिक्योरिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। अब तक लगभग 2.5 लाख के करीब जो सैनिक है वो तेहरान में तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही जो बड़े पैमाने पे नेता है, यानी ईरान के वो नेता जो टारगेट है इजराइल के, उनको एक विशेष सिक्योरिटी में रखा गया है। यानी अभी भी ईरान और इजराइल की जो जंग है उसके असर आपको देखने को मिलेंगे कि सुप्रीम लीडर के जनाजे में भी ईरान के ज़्यादातर लोग खुल के शामिल नहीं हो पा रहे, चूंकि खतरा है कि कहीं इजराइल हमला ना कर दे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है। इधर एक खबर आपको बताता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत बड़े अच्छे से चल रही है और ईरान हमारी सारी शर्तों को मान चुका है और बहुत जल्द एक बार फिर से हम डील के करीब जाएंगे। अब मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आती कि अगर पूरे ईरान के जो लोग हैं, जो डेलीगेशन है, जो बातचीत करने जाते थे, वो जनाजे और उस सेरेमनी में मशगूल हैं, अगर उसमें वो व्यस्त हैं, तो फिर बातचीत कर कौन रहा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। भाई साहब, अगर वो सही बोल रहा होता तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो लोग बातचीत करने वाले हैं वो जनाजे को छोड़ के बातचीत करने पहुंचे। तो ये तो फिर मतलब बेगैरती वाली बात है।
और जहां तक मुझे ईरान के बारे में पता है कि ईरान में कोई इतना भी गिरा नहीं है कि ये काम कर दे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप झूठ फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। और इसी दौरान दोस्तों इजराइल कर्ज ने भी कहा कि हम ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। और इसी बात से नाराज होकर आज पहली बार गालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें अमेरिका को भी निशाने पे लिया गया। दरअसल गालिबाफ साहब का कहना है कि अगर जो बातें हमारी ईरान के साथ अगर जो बातें हमारी अमेरिका के साथ हुई हैं उन बातों को रद्दे अमल में अमेरिका नहीं लाता, अगर अमेरिका अपने दिए हुए बातों से, अपने दिए गए कमिटमेंट से पीछे हटता है तो इस बार जंग की शुरुआत हम करेंगे। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे जनाजा निकल रहा है, खून में जो उबाल आना चाहिए वो उबाल अब आ रहा है। साफ तौर पे गालिबाफ ने कहा कि अगर हमारी जो बातें हुई हैं उस बात से अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आया तो ऐसे हाल में इस बार हमले की शुरुआत हम करेंगे। और यही वजह है कि अब अमेरिका भी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी डील हो जाए। अमेरिका ने बाकायदा पाकिस्तान को कहा कि तुम सऊदी से बात करो, सऊदी को कहा कि तुम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाओ कि ईरान से बात हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब सुपुर्दे खाक किए जाएं, लोगों के अंदर इतना आक्रोश, इतना जज्बा भर जाए कि वो सीज फायर भूल के हमला ना कर दे। मतलब फटी तो पड़ी है। और यही वजह है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप एकदम नरम रुख अपना के कह रहा है कि यार बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, जबकि हम सभी जानते हैं कि बातचीत अभी हो भी नहीं रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया ईरान के आगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने रहबर को देखने के बाद जो लोग हैं वो भावुक होकर कहे कि हमला करो, हमला करो। चूंकि इस समय जो सुप्रीम लीडर का जनाजा निकला है, अब इसके बारे में कुछ डेप्थ जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा डिटेल्ड में समझ में आए। पहली बड़ी बात यह है कि ईरान में जो इस्लाम का कानून चलता है उसके हिसाब से अगर कोई आदमी मर गया है या फिर उसकी मौत हो गई है तो उसके शरीर पे किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है कि भाई अभी हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, कुछ दिन बाद करेंगे, तो सीधी बात है कि कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चूंकि वो इस्लाम में हराम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम बहुत डीप फ्रीजर में भी रखते हैं तो भी बॉडी अंदर ही अंदर डिकम्पोज होकर उसका कलर चेंज होने लगता है। आप कितना भी उसको डीप फ्रीजर में रख दें, लेकिन अगर अतड़ियाँ हैं तो अतड़ियों के जो कीड़े हैं वो शरीर को अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। और लगभग 2-3 महीने तक अगर किसी बॉडी को रखा जाए तो हालत बहुत बेकार हो जाती है। ऐसे हाल में बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि आखिर सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी को रखा कैसे गया कि खराब नहीं हुई। तो इसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि उनको मम्मीफिकेशन के जरिए रखा गया। मतलब कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जिसमें अगर बॉडी को लपेट देंगे तो बॉडी खराब नहीं होती है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर सी बात है, जो सुप्रीम लीडर के चेहरे को चमकता हुआ ईरान के लोगों ने देखा, ईरान के लोगों ने यह चीज़ देखी है कि सुप्रीम लीडर के चेहरे से एक नूर निकलता है। गुलाबी सा उनका चेहरा था, गुलाबी सा चेहरा था। अगर आप उनकी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें तो गोरा चिट्टा रंग था। आज वो शरीर अगर काला पड़ा है तो जाहिर सी बात है ईरान के लोगों में नाराजगी होगी। जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज को आप समझिए। ईरान के लोग भावुक होंगे और भावुक होकर कहीं हमले की बात ना कर दे, इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहा है जिस बात पे ईरान अड़ा हुआ था। आज देखिए तमाम बड़े मामले कहीं ना कहीं छोड़ने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो तो इजराइल है जिसने थोड़ा सा इधर उधर का मामला फंसाया, अदरवाइज डील बड़े आराम से हो जाती है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि एक तरफ तो ईरान में जनाजा मातम का माहौल है, दूसरी तरफ इजराइल धीरे धीरे लेबनान और गाजा को खा रहा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज का कहना है कि हमने 83% गाजा के टनल्स पे कब्जा कर लिया है। 83%, मतलब 83% जमीन पे कब्जा कर लिया है और बहुत जल्द ये तादाद 100% हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से गाजा को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। ये बात इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज कह रहा। और इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये भी निकल के सामने आई कि लेबनान के अंदर भी ताबड़तोड़ हमले इजराइल द्वारा किए गए हैं। और यहाँ तक कि लेबनान के एक शहर में बाकायदा आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच क्लैशेस होते हैं और इसमें कई सारे इजरायली सैनिक घायल भी होते हैं। ऐसी खबर भी निकल के सामने आ रही है। एक तरफ जो लेबनान का मामला ईरान ने उठाया था, वहां पे इजराइल कहीं भी ना नरमी बरत रहा है ना ही कोई ढिलाई बरत रहा है, वहां पे ताबड़तोड़ हमले करके एकदम से जेनोसाइड करने का काम कर रहा है। इसी दौरान एक और खबर निकल के सामने आई दोस्तों कि गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर आज आईडीएफ ने रेड किया और रेड करने के बाद 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो देखें।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजरायली सेना गांव में जा जाके लोगों को अरेस्ट कर रही है। और इधर इजराइल ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि ना ही हम लेबनान के अंदर से पीछे हटेंगे, ना ही हम गाजा के अंदर से पीछे हटेंगे और ना ही हम सीरिया के अंदर से पीछे हटेंगे। यानी इन तीनों ही देशों पे साफ तौर पे कब्जे का ऐलान इजराइल ने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी तीनों देशों में कोई ऐसा नहीं है कि जो कुछ बोल सके। ना ही लेबनान की हुकूमत कुछ बोलना चाहती है, ना ही सीरिया की हुकूमत कुछ बोलना चाहती है और ना ही गाजा में तो हुकूमत ही नहीं है। तो उसका बोलना ना बोलना कोई मतलब ही नहीं। जिस देश की 83% जमीन कब्जा हो जाए फिर वो देश वजूद में ही नहीं है। आप साफ तौर पे ये बात समझिए कि अगर आप किसी देश के 83% हिस्से पे कब्जा कर लिए हैं तो फिर वो देश वजूद में बचा कितना? थोड़ा बहुत मामला बचा, इजराइल उसको एनी हाउ ले ही लेगा और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। खैर इसी दौरान दोस्तों रशिया के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि रशिया ने अब पोलैंड पे हमला करने का प्लान बनाया है। जी हाँ, पोलैंड पे। और ये हमला इसलिए किया जा रहा है, रशिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हम पोलैंड पे हमला इसलिए करेंगे ताकि हम चेक कर सके कि अगर हम किसी देश पे ऐसे हमला करते हैं तो नाटो का क्या रिस्पॉन्स होगा। चूंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है, यूक्रेन नहीं है, पोलैंड। तो नाटो की स्थिति देखने के लिए अब पोलैंड के ऊपर रशिया हमला करेगा। और जब पोलैंड के ऊपर रशिया हमला करेगा और ऐसे हाल में नाटो ने कुछ नहीं बोला, तब आप मान लीजिएगा कि यूक्रेन फिर वजूद में नहीं बचेगा। क्योंकि तब यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे रशिया द्वारा। और यही चीज टेस्ट करने के लिए, यही चीज चेक करने के लिए अब पहले पोलैंड को टारगेट किया जा रहा है। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर एक और आपको बड़ी अपडेट देता हूं। पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को दोस्तों देखा आपने, ये वीडियो गाजा का नहीं है। अब आपको क्या लगा, ये वीडियो वेस्ट बैंक का? नहीं। चलिए मान लेते लेबनान का? नहीं, ये वीडियो बजरिस्तान का है। और ये हाल इस जगह का पाकिस्तान ने किया है हमला करके। मतलब आप सोचिए, जब इजराइल कुछ करता है तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जब अमेरिका कुछ करता है तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लेकिन यह भी बेगुनाहों का घर था जिसको पाकिस्तान ने तोड़ा है। और सबसे ताजुब की बात मैं आपको बताऊं, इस एयर स्ट्राइक को कहीं ना कहीं अमेरिका का खुला सपोर्ट है। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है बिल्कुल जस्टिफाइड है और ऐसे हमले पाकिस्तान को करते रहने चाहिए। यानी एक आतंकवादी के सपोर्ट में आतंकवादियों का जो पालनहार है, जो आतंकवादियों को बनाता है, पालता है, पोसता है, फंड करता है, बड़ा करता है, उसने खुले तौर पे सपोर्ट करके कहा कि ऐसे हमले होते रहने चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान सच में आतंकवादी देश है या नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से घरों को तोड़ा गया, जिस हिसाब से जमीनों को बंजर कर दिया गया, सफाई तो इजराइल भी देता है कि भाई साहब हमने तो हमास को टारगेट किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमास को टारगेट करने की आड़ में इजराइल किसको टारगेट करता है। सेम काम दोस्तों पाकिस्तान ने किया। अब इस बात को आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये सबूत है वीडियो कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। खैर इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं। इधर आपको याद होगा कि हमारे देश में नीट पेपर मामला, टेट पेपर मामला, पैरामेडिकल पेपर मामला, तमाम पेपर लीक, हर जगह धांधली, हर जगह सौदेबाजी। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कि कौन कहे कि बीजेपी इस मामले को गंभीरता से ले, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ न करे। अब आपको वो चीज बताता हूं जिसको सुनने के बाद आप सदमे में आ जाएंगे। दरअसल बीजेपी ने अपना एक नया उपाध्यक्ष बनाया है जिनका नाम है दुर्विजय सिंह साक्य। अब चूंकि ये हाल फिलहाल में बने हैं तो बीजेपी ने इनके स्वागत का प्रोग्राम बनाया। बाकायदा अलग अलग जिलों से इनका काफिला जाना था और जिस जिले में इनका काफिला पहुंचता था वहां से 5-6 गाड़ियां इनके साथ हो जाती थी। अब आप सोच के देखिए कि यूपी में 52 जिले हैं लगभग। तो ऐसे हाल में अलग अलग जिलों से जब ये गाड़ियां निकली तो लास्ट में कम से कम 100-200 गाड़ियों का काफिला हो गया। और ये काफिला जब बरेली जैसे इलाकों में पहुंचा तो वहां पर इतना भयंकर जाम लगा। और ताजुब की बात आप सोचिए कि टेट का पेपर सेम दिन, टेट का पेपर सेम दिन भयंकर जाम लगा। जाम में फंसने की वजह से कई सारे छात्रों की, कई सारे छात्राओं का जो पेपर था वो छूट गया।
आज जो बच्चियां रो रो के बिलक बिलक के कह रही हैं कि भैया मुझे मौका दे दिया जाए दोबारा, मैं सरकार के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अभी 1-2 दिन और है, उस 1-2 दिन में मुझे पेपर देने का मौका मिल जाए तो मेरी किस्मत शायद बदल जाएगी। क्या कुछ उस बच्ची ने कहा है, थोड़ा सा सुने आप। किस वजह से लेट हुआ आप लोग? आज जो दुर्विजय सिंह साक्की की रैली थी, इसलिए मेरा एग्जाम लेट हुआ था, क्योंकि हम 1.5 घंटे से बरेली में एंटर कर चुके थे, बस जाम की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी। कितने लोगों का एग्जाम छूट गया आपके साथ वालों? हमारे टाइम पे उस टाइम 8 से 10 लड़कियां खड़ी थी। कहाँ से? आप क्या चाहते हैं आप लोग? तो मेरा यही है, मतलब आगामी 2 दिन है मेरे, या तो एग्जाम की डेट सही की जाए, कल या परसों की डाली जाए, और इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। मेरा तो बस यही मानना है मतलब हमारे डीएम सर से कि हमारी एग्जाम की डेट या तो कल या परसों की डालें। कहाँ सेंटर था आपका? ये नैनीताल रोड पे सर। डीएम साहब से मुलाकात होगी आपकी? नो सर। इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों सुन सकते हैं कि किस हिसाब से सरकार द्वारा पीड़ित होकर भी वो बच्ची कुछ कर नहीं सकती, बस एक डिमांड कर रही है कि भैया मुझे मौका दे दिया जाए दोबारा। लेकिन सरकार ऐसे मौकों को भी नहीं देगी, मतलब अपनी गलती का खामियाजा बच्चों को भुगतवाएगी। इधर एथेनॉल की वजह से कितनी गाड़ियां खराब हो रही, मैंने आपको बताया। मनीष कश्यप जाना माना पत्रकार था एक समय में, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसने रो रो के वीडियो बनाया कि भैया मेरी 40 लाख की गाड़ी सीज हो गई। अब सुनिए, एक ऑडी वाला बेचारा, उसको एथेनॉल नहीं लेना था, वो कहता है कि मुझे शुद्ध पेट्रोल दे दो। अब शुद्ध पेट्रोल लेने जब वो पेट्रोल टैंक पे पहुंचा तो पता चला कि शुद्ध पेट्रोल का दाम 170 रुपए पहुंच गया। 170 रुपए। वो बेचारा परेशान होकर वीडियो बनाता है, वीडियो देखें आप। लो भाई चेक कर लो, 170 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी कंपेटिबल है E5 और E10, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट 170 रुपए चेकआउट कर लो। ये गाड़ी में तेल भरा है 38 लीटर, 6450 रुपए का। ऑडी A4 है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली, और E5 और E10 मेरी खाली एक्सेप्टेबल है, और E20 अब हर पेट्रोल में आ रहा है। तो लगा लो 170 रुपए पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है आज की डेट में इंडिया में। गजब है भाई। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अगर शुद्ध पेट्रोल आपको चाहिए तो 170 रुपए देने होंगे। अब 170 रुपए आदमी कहां से लाएगा? जो आदमी अब तक 98-95 रुपए पे भी भरा के खुश था, अचानक से उसको शुद्ध के लिए 170 पे धकेला जा रहा है। 170 पे, और अगर आप 98-99 का भराएंगे तो आज नहीं तो कल आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो E5 के लिए बनी है, E10 के लिए बनी है। E20 एथेनॉल पेट्रोल जो है वो हमारी गाड़ियों के लिए बना ही नहीं। उसको डाला जाएगा तो इंजन सीज होगा। सीज हो तो हो, क्या किया जा सकता है, चूंकि रामराज चल रहा है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात।